हेलो दोस्तों। तो आप सब देख सकते हैं कि हमारे पार्क में सुनसान हो चुका है। अभी बजे 8:30 और सुनसान इतना हो रहा है कि कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, तो मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई घुस आए, तो मैं जल्दी से ना गेट लगा दे रही हूँ। और गेट लगाकर तो मैं अंदर जा रही हूँ। अब खाने की तैयारी करूँगी। तो अब खाना बनाऊँगी, पंखा बंद कर दूँ उस कमरे का। और एसी चलाया था तो ठंडा हो गया कमरा, तो अब इसको बंद करके अब मैं चली खाना बनाने के लिए। मुझे भूख लग रही थी, अभी कोई बच्चा आया नहीं है, तो देख सकते हो अब मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। अभी कोई बच्चा आया नहीं है। देखो, मैं बीमार थी, मुझे कितना टाइम हो गया, 3 महीने हो गए मेरे ऑपरेशन को। मेरे गले का ऑपरेशन हुआ था जी, आप देख सकते हो। देखिए, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो ये मेरा कैंसर का ऑपरेशन हुआ था गले का। तो 8 महीने, सॉरी 3 महीने से मैं इतना परेशान थी कि रिश्ते आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, है ना। तो अब रिश्तेदारों ने भी आना जाना इतना कर दिया है कि बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं। अब तो ये होता है कि अब मुझसे काम नहीं होता। जब से तो मेरे परिवार वाले थे मेरे साथ में, मेरे मायके वाले थे, तो मैं वो करती रहती थी, पड़ी रहती थी पहले, है ना। और अब मेरे मायके वाले जा चुके हैं, तो रक्षाबंधन के पहले चले गए थे मायके वाले। अब रिश्ते पहले तो मेरे मायके वाले करते रहते थे काम, तो मैं पड़ी रहती थी। और मुझसे अब इतना काम होता नहीं है, और रिश्तेदारों का आना जाना बंद नहीं है। तो मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। तो मैं अब रिश्तेदारों से भी मना तो नहीं कर सकती, भाई बताओ। और रिश्तेदार इतने आए थे कि 200-250 लोग मेरे को देखने आ चुके, क्योंकि कैंसर जैसी बात थी इसलिए। और कुछ लोग आते हैं तो आके बस ये कह देते हैं, अरे फलाने के ये हो गया, उसकी बोतल चढ़ रही है, इसकी नली डली है, और ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आके मुझे डरा और देते हैं वो लोग आके। तो मुझे टेंशन हो जाती है, और मैं टेंशन ले जाती हूँ तो मैं घबराहट शुरू हो जाती है मुझे। तो मेरे पति कहते हैं कि तुम घबरा क्यों रही हो, जिसके नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। पर क्या करूँ, मुझे घबराहट होने लग जाती, कहीं ऐसा ना हो, कहीं मेरे साथ में कुछ गलत हो जाए। तो मैं क्या करूँ, पर मेरा दिमाग काम नहीं करता है। फिर मैं सोचती हूँ कि भगवान ने जो नसीब में लिखा होगा वही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो सब लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों की शादी कर लूँ। मैं कैसे शादी कर लूँ, अभी मेरा बच्चा 18 साल का हुआ है, 19 में चल रहा है। तो मैं अभी शादी लायक मेरे बच्चे हैं भी तो नहीं, तो मैं शादी कर लूँ। तो मेरी हालत देख देख के लोग बोलते हैं मुझसे कि तुम जल्दी से ना शादी कर लो अपने बच्चे की। तो भाई मैं नहीं अभी शादी कर रही बच्चे की, जब तक मेरा बच्चा कुछ जॉब नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, तो शादी कैसे कर लूँ आप बताइए। तो भाई रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार तो कहेंगे ही कहेंगे आके, क्योंकि मुझसे काम नहीं, और मेरे घर की हालत देखते हैं तो ज़्यादा कहते हैं। क्योंकि मेरे, आप लोग देख सकते हो मेरे घर की हालत, ये देखिए, कपड़े पड़े हैं घड़ी करने के लिए, और ये कपड़े रखे हैं देखो घड़ी करने के लिए हैं। तो मुझसे काम नहीं होता है, सिर्फ मैं रोटी पानी कर लेती हूँ, तो मैं इतना ही काम कर पाती हूँ। बैठी रहती हूँ पूरे दिन, बैठी पड़ी रहती हूँ, तो बस यही होता है मुझसे कि थोड़ा रोटी पानी कर लिया बस हो गया। और जाके अगर रोटी करने आ गई, जैसे मैंने सब्जी बना दी, तो सब्जी बना दी तो समझ लो मैं सब्जी छोंकते छोंकते ही थक जाती हूँ, इतनी कमज़ोरी हो गई है मेरे। तो सब्जी बनाते बनाते थक जाती हूँ, फिर मैं सब्जी बना देती हूँ तो बैठ जाती हूँ जाके। और फिर अब मैं देखो 2 मिनट आपसे बात कर ली, मैं थक गई, तो बैठ जाती हूँ मैं। फिर आटा लगा के आती हूँ, तो फिर आटा लगा के नहीं है, फिर मैं बैठ जाती हूँ दोबारा। तो समझ लो मेरी ऐसी हालत हो चुकी है। मैं फिर रोटी करने आती हूँ, रोटी करके आती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। तो मेरी ऐसी हालत हो चुकी है कि कहते हैं ना, घर का धोबी घाट का न घर का, वो वाला हिसाब पड़ जाता है कि मेरे साथ भी वही हो रहा है कि मैं काम कर नहीं पाती, तो लोग आके देखते हैं घर इनका काम पड़ा है, घर ऐसा पड़ा है। तो मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मुझसे नहीं होता है। थोड़ा बहुत कर लेती हूँ तो बस घबराहट चैन नहीं खाने देती मुझे।
मेरे पैर हाथ काम नहीं करते, मैं बहुत लाचार हो चुकी हूँ। अब डॉक्टर ने कहा है कि 1 साल तक आपके साथ ऐसा ही रहेगा, कमज़ोरी रहेगी रहेगी आपको, मतलब चैन नहीं पड़ेगा अभी, ज़्यादा ना काम कर पाऊँ ना चल पाऊँगी। और मैं सोचती हूँ कि थोड़ी बहुत टहल लूँ, तो मैं टहलने या पड़े 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 कुछ भी खाती तो बचता नहीं है, उल्टियाँ हो जाती है मुझे। क्योंकि मेरे गले में यहाँ से ऑपरेशन हुआ है, पूरी यहाँ गांठ थी मेरे, तो वो गांठ निकाल दी गई है यहाँ से। और जो ये होता है कंठ होता है, वो कंठ कंठ भी आधा काट दिया गया है मेरा यहाँ से। तो समझ लो इतनी हालत ख़राब है मेरी, कुछ भी खाती तो मेरे यहाँ हिटक जाता है खाना, मतलब कुछ भी सूखा वगैरह खाना नहीं खा सकती, सब चीज़ लिक्विड खाती हूँ मैं। पर इतनी परेशानी, कैंसर का ऑपरेशन हो चुका, इतनी परेशानियां हो चुकी, पर कहते हैं ना किसी का शरीर ही ऐसा होता है, मैं उसके बावजूद भी पतली नहीं हुई, समझ लो इतना परेशान रही थी मैं। तो लोग कहते हैं कि अरे तुम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम इतनी मोटी की मोटी रखी हो। तो भाई क्या करूं मैं, अब मैं हूँ, मेरा शरीर ही ऐसा है, तो मैं मर तो जाऊँगी नहीं। तो इसीलिए कहते हैं मैं आप लोगों से बस यही कह रही हूँ कि आप लोग दुआ कीजिए तो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि परिवार वालों के ताने अब सही नहीं जाते मुझसे। मेरा बहुत अंदर से दिल रोता है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो लोग कहते हैं मेरे ससुराल वाले, अरे ये तो पड़ी रहती है, ये कुछ काम नहीं करती है। तो मैं क्या करूँ आप बताइए। ससुराल वालों के ताने नहीं सहे जाते मुझसे, क्योंकि मुझसे काम नहीं होता है, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ।